नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा में आप लोग जाने होंगे कि बिहार के जितने भी अब गाँव हैं, अब गाँव पर भी सरकार टैक्स लगी। तो वो टैक्स के लेके बहुत से कैंडिडेट में कंफ्यूजन है। वो टैक्स कैसे वसूला जाएगा, को नहीं देगा तो क्या होगा। इसके लिए सारी जानकारी जानेंगे। देखिए, टैक्स है वो पहले से ही लिया जाए, लेकिन पहले नियम कानून नहीं थी कि टैक्स आप दे तो भी नहीं दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये नियम कानून बन गई है, विधानसभा द्वारा इसकी पारित भी करके इसका नियम भी बन चुका है। अब आपको टैक्स देना अनिवार्य हो गया, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो इस पे क्या होगा, आपको जुर्माना लग जाएगा। तो उसके लिए पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, किसको कितना टैक्स देना होगा, क्या क्या टैक्स की रेट रहेगी, सालाना कौन सा टैक्स देगा, मंथली कौन सा टैक्स लेना, वो सारी जानकारी जानेंगे। आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं 2 पहिया वाहन, उस पर कितना टैक्स बढ़ गया, 3 पहिया वाहन लेने जा रहे हैं तो उस पर कितना टैक्स बढ़ गया, आप कमर्शियल गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उस पर कितना टैक्स हो गया, वो सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तो आप बिहार के ग्रामवासी या शहर के निवासी भी आप गाड़ी खरीदने का आप सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। पर हम बात कर ले इस वीडियो में, तो गांव में आपको टैक्स का जो रेट रखा गया है 25 रुपया से लेके 5,000 रुपये तक टैक्स रखा गया है, जो बिहार सरकार के द्वारा ये पारित कर दिया है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये इसके नियम बन चुकी है। अब ये टैक्स का रेट कैसे होगी, किस दर से लेगी, वो प्रति वर्ष के दर से मैं पूरी बता रहा हूँ, यानी कि जो भी बताऊंगा उससे प्रति वर्ष आप समझ लीजिए कि ये वर्ष में आपको इतना लगेगा, आप मंथली नहीं, एक वर्ष में इतना आपको देना पड़ेगा यहाँ, इसलिए मैं प्रति वर्ष लिख दिया हूँ। अब यहाँ देखिए, अर्ध पक्का मकान, साइड में मैं आपको फोटो भी लगा दूंगा, उससे भी आप समझिएगा कि इस टाइप का मकान है। तो यानी कि अर्ध पक्का मकान पर आपको 50 रुपया प्रति सालाना देना होगा, साल में 50 रुपया देना होगा जिसका अर्ध पक्का मकान हो। पक्का मकान वाले को 100 रुपया आपको सालाना देना होगा। कच्चा मकान वाले को कोई भी शुल्क नहीं लेगा, यानी इनको 0 रुपया देगा जिसका कच्चा मकान है। पीएम आवास योजना है तो 25 रुपया सालाना देगा, वो ग्राम विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा, ये ग्राम विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना में जिसका घर मिले, प्रधानमंत्री आवास जिसे इंदिरा आवास योजना कहते हैं, तो उनको लिए 25 रुपया सालाना है। जो रसोई गैस एजेंसी, यानी कि जिस गैस एजेंसी पे गैस लेने जाते उस गैस एजेंसी के लिए है, वो 5,000 रुपया उनको सालाना देना होगा। जो ईटा भट्टा चिमनी चलाते हैं, जहाँ ईटा उटा भट्टा उटा रहता है जिनका, उनको लेके बात करें तो 5,000 रुपया उनको भी सालाना देना होगा। जो सिनेमा हॉल है, जैसे गांव में देख सकते, छोटे मोटे गांव में, शहर में छोटा मोटा हॉल होता है, उस हॉल चलाते हो, सिनेमा हॉल है आपके पास, तो आपको 5,000 रुपया आपको सालाना देना होगा। जल पूर्ति शुल्क, यानी कि जिनके घर पे गवर्नमेंट के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, नल जल द्वारा पानी जो जाता है, उनको पैसा मिलेगा, वो प्रति महीना आपको देना होगा 30 रुपया प्रति महीना मिलेगा, यानी कि 30 रुपया हर महीने आपको देने होगा। अगर आपके घर पे पानी आ रहा है तो दीजिएगा, अगर आपके घर पे पानी नहीं आ रहा है तो आप मत दीजिएगा, उसका विरोध कीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, गाड़ी के लेके बात कर ले तो 2 पहिया वाहन यानी कि जो बाइक है उस पर 1% की बढ़ोतरी हो। 1% का मतलब हुआ, कोई भी गाड़ी आप 1 लाख खरीदने जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की दाम 1 लाख रुपया है, तो पहले टैक्स आपको जो भी लगता था उसमें 1% बढ़ा दीजिए, यानी कि 1,000 और बढ़ा दीजिए। 1% यानी कि 1 लाख का 1,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा। 3 पहिया वाहन जैसे ऑटो रिक्शा वो सब खरीदने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपया ही बढ़ा मिलेगा, यानी कि जितने टैक्स मिल रहे थे पहले देना पड़े तो उसमें आपको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना होगा। इसके बाद समझिए 2 पहिया वाहनों में क्या बढ़ा है। तो 2 पहिया वाहनों में अगर 1 लाख तक ले वाहन लेते हैं, यानी कि जो भी बाइक लेते हैं 1 लाख के अंदर आते हैं, तो पहले टैक्स उस पर 8% लगते थे, अब वो टैक्स आप बढ़ के 9% हो गया। अब 1 से लेके 10 लाख रुपए तक ले आपको, 1 लाख प्लस से 10 लाख के बीच में लेते हैं गाड़ी, बाइक लेते हैं, तो आपको टैक्स जो होगी 9% बढ़ के 10% हो गया, आपको इतना हो गया। अब बाकी जो किराएदार वाहन जो किराए के लिए चलाते हैं उसके लिए कितना टैक्स बढ़ाएगा, तो वो पेपर में दिया गया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे अपडेट जानेंगे। तो बाइक और 3 पहिया वाहनों पर टैक्स का रोड पे क्या प्रभाव पड़ा है वो जानकारी आप यहाँ देख लीजिए। बाकी के डिटेल्स मैं बोर्ड पे ही समझा दूँ, लेकिन एक बार यहाँ भी आप देख लीजिए। राज्य में सरकारी 2 पहिया वाहनों पे 1% टैक्स बढ़ाया गया, इसी प्रकार 3 पहिया वाहन पे 1,000 रुपया का टैक्स बढ़ाया गया। राज्य ने कैबिनेट के इसकी स्वीकृति दे दी है। वर्तमान में 1 लाख तक के लिए वर्तमान में 2 पहिया वाहन खरीदते हैं तो 8% से आपको 9% इसका टैक्स हो चुका है। वहीं 1 लाख से अधिक खरीदते हैं तो उस पहिया को 9% से बढ़ा के 10% आपको कर दिया गया, 1% की बढ़ोतरी आपकी हो गई है। अब यहाँ देख लीजिए कि किसी प्रकार के 4 यात्री, यानी किसी प्रकार के 4 यात्री वाला जो क्षमता वाले 3 पहिया वाहन खरीदते हैं तो 5,000, 10,000, 15,000 की क्रमशः, जिससे आपको 6,000, 6400 या 10,000 तक ले रोड टैक्स अभी तक लगता था, लेकिन 7,000 की क्षमता, यानी कि 7 लोगों की क्षमता वाले 3 पहिया वाहनों पर टैक्स जो होगी आपकी 9,000, 11,000 और 15,000 रुपये, यानी कि ये जो टैक्स थे वो बढ़ा के इतना आपको कर दिया गया।
वही बात करें तो व्यापार कर में 4 गुना बढ़ोतरी हुई, यानी कि व्यापार कर में क्या हुआ, 4 गुना बढ़ोतरी तो कर आपने दिया। सारे टैक्स के बारे में विस्तार से समझ लिया और जान लिया होगा किसको कितना टैक्स दिया होगा, कहीं 4 गुना बढ़ा देगा, किसी 10 से 12,000 11,000, इस हिसाब से टैक्स बढ़ा देगा। ये टैक्स जो जितना हम बताए वो सब सालाना दर है, सिर्फ जल आपूर्ति वाला जो मंथली है, बाकी जो भी है अब सालाना टैक्स है। अब आपको कमेंट्स करके बताना है, और आपको कमेंट करना है कि आपको बताना है कि जो सरकार ये टैक्स बढ़ाई है वो क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि इससे पहले पता चल रहा था कि सरकार 1200 का मंथली है, सही है कि गलत है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर डालना है। और आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट कर दिया तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ला दूँ, लेकिन हाँ, कमेंट करके अपनी राय सही है या गलत है उसके बारे में विस्तार में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों संबंधी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।